आज शाम जब मैं परिंदों को खाना डालने गई तो बाहर का मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चाय ओवन में रखी हुई थी। क्या हुआ कि ना चाय जब गर्म थी तो मैं ऐसे रख के मैं मोबाइल में बिज़ी हो गई, फिर मेरी आँख लग गई और बाद में फिर मैं सो के उठी। मैंने कहा अच्छा, मतलब थोड़ी देर ही सोई थी, ऐसे ही बस जैसे थोड़ी देर 5-10 मिनट की मेरी कोई आँख लगी होगी। फिर मैंने ना वो दोबारा से चाय गर्म की और मुझे याद आया कि शाम को ना परिंदों को खाना डालना होता है। सुबह भी डालती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है। तो और शाम में असर के टाइम, क्योंकि असर के टाइम परिंदों के अपने घर जाने का वक्त होता है, तो इस वजह से ना तो यहाँ जब मैं खाना डाल के गई ना तो मुझे इतना मौसम अच्छा लगा, मेरा दिल किया कि मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँ। अच्छा, चेयर्स हमारी टूट चुकी लेकिन स्टूल्स थे, लेकिन फिर मैं बैठी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ना अंदर जाके ही चाय पीती हूँ। दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि कुछ देर मैं बाहर बैठूं, टाइम स्पेंड करूं। फिर मैं कहा अच्छा, मैं अंदर से अब स्टूल उठा के लाती हूं और टेबल भी लेके आनी पड़ेगी मुझे। बस फिर मैंने ना कहा नहीं, रहने दो, मैं ना अंदर ही बैठ के चाय पी लूँगी। अच्छा, मेरी क्लाइंट ने फिर मुझे ड्रेसेस दे दिए थे अपने स्टिच करने के लिए और उसका भी मैं ओवरव्यू दूँगी आपको। और यहाँ पे क्या होता है कि ना हम कुंडी ना लगाएं तो या तो बिल्ली अंदर आ जाती है, या अब आजकल चूहों ने इतना ज़्यादा तंग किया है ना, पाइप के ज़रिए से ऊपर आ जाते हैं और एक निकालते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा निकालते हैं, तीसरा आ जाता है। खैर, अभी भी पिछले दिनों कल परसों ना हमारे किचन के अंदर चला गया था। अब मुझे लगता है कि शायद वो निकल गया है, क्योंकि अब बच्चों को 1-2 मरतबा नज़र आया लेकिन अब नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे बैठ के ना फिर लाइट ऑफ की किचन की और मैंने कहा यहाँ से बैठ के अब सुकून से चाय पीते हैं। अच्छा, आंटी की कॉल आई थी जिनके मैं कपड़े स्टिच करती हूँ कि मेरे 2 सूट और स्टिच कर दें। तो इस तरह से मैंने ना उनका ये वाला नेक लाइन बनाया था। आजकल ना स्कैलिप नेक लाइन्स का बहुत ज़्यादा फैशन है और ज़ाहिर है वो थोड़ी एजिड है, तो मुझे उनके हिसाब से कपड़े यानी कि गले नेक लाइन बनाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा था मेरा बेटा कोई ना अच्छा सा नेक लाइन बना देना। मैंने कहा चलें ठीक है आंटी। तो फिर बड़ा सोच समझ के फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ये वाला नेक लाइन बनाती हूँ। इसके ऊपर इस तरह से जो ब्लैक लेस है वो अटैच करनी है। अच्छा, ये दूसरा ड्रेस है, ये खद्दर का है और लाइट पिंक वाला जो था वो मरीना का था। खैर दोनों एक जैसे, मतलब ये है थोड़ा लाइलैक सा शेड है और इसके साथ भी मैंने ये वाली लेस मैच की थी। आंटी का मसला है कि वो उनको नी का प्रॉब्लम है, वो नहीं चल फिर सकती ज़्यादा, तो मुझे ही खुद ही कपड़े लाने पड़ते हैं, दे के भी आने पड़ते हैं, उनकी लेसेस भी खुद ही परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो दुआएं इतनी ज़्यादा देती हैं ना, चलो दुआओं की खातिर इंसान को किसी का काम भी कर देना चाहिए और बड़ी मोहब्बत भी करती हैं, ख्याल भी बहुत रखती हैं। तो ये थी, यानी कि नेक्स्ट डे का सुबह 9 बजे का टाइम था। सुबह नाश्ता वगैरह बना के सबको भेज के स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह और ऑफिस हस्बैंड को भेज के फिर ये टाइम थोड़ा फ्री का होता है, मतलब इस वक्त मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी ना। तो बाद में फिर क्या होता है, कुकिंग का टाइम हो जाता है। अगर घर बहुत ज़्यादा गंदा हो, जैसे कल मैंने सारी क्लीनिंग की थी तो आज मैंने सोचा था कि स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि जब क्लीनिंग कर लो, इतना बड़ा माशाल्लाह घर है, तो डस्टिंग क्लीनिंग और सारा ब्रश लगाना, कल मैंने सारी क्लीनिंग की थी। तो कल भी मैंने ये जो इस आंटी की शलवार है वो भी स्टिच की थी, कल शलवार स्टिच की थी। आज सोचा था कि चलो मैं ना शर्ट स्टिच कर देती हूँ। इस तरह से स्टैंड की सेटिंग की थी और यहाँ पे फिर मैंने ना कैमरा लगा के मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इस नेक लाइन को हमें किस तरह से बनाना चाहिए। अगर आपको इस नेक लाइन की कटिंग का तरीका यानी कि जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वो भी बताऊँगी आपको। खैर, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी मरतबा यानी कि आपको बताया कि स्कैलिप्स को किस तरह से कट करते हैं, लेकिन अगर नेक लाइन में आपने मतलब जानना है तरीका इसका तो आपने मुझे कमेंट करना है इस तरह से। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मिड में पहले एक सिलाई लगा के ना, तो मैं पहले हाफ़ नेक लाइन स्टिच करती हूँ। राउंड जो नेक लाइन है ना, स्पेशली आप ऐसे ही स्टिच किया करें। मोस्टली मैं ना हाफ़ नेक लाइन पहले स्टिच करती हूँ, हाफ़ बाद में स्टिच करती हूँ। ये भी आप देखेंगे किस तरह से मैंने इसको स्टिच करना है, स्टिच किया है। तो ये सिलाई लगा दी है और मैंने ना दोनों साइड्स पे लेफ़्ट राइट यानी कि किनारों के ऊपर ना कॉमन पिन्स लगा दी थी, ताकि गला जो है मूव ना करे और एक ही जगह पे अटैच हो जाए। ये मरीना फैब्रिक है तो थोड़ा सा इसको ना हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, ट्रिकी होता है। तो खैर, ये देखिए इस तरीके से ना अब आपने हाफ़ पहले स्टिच कर लेना है और हाफ़ बाद में स्टिच करना है। इस तरह से ये होगा कि आपका जो नेक लाइन है बिल्कुल इक्वल बनेगा, एक जैसा बनेगा और
जो आपकी शर्ट है ना, उस अगर आप राउंड नेक लाइन एक ही दफ़ा बनाते हो ना, तो हमेशा ऐसे होता है कि उसमें ना झोल आ जाता है, तो वो भी नहीं आएगा इस तरीके से बनाने से। तो मेरा ये होता है कि जितने भी नेक लाइन है वो तकरीबन ऐसे ही बनाती हूँ, हाफ़ यानी कि हाफ़ पहले इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ और हाफ़ जो सिलाई है वो दूसरी तरफ से स्टार्ट करती हूँ। फिर इस तरह से मेरा नेक लाइन जो है कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए। अब देखिए, एक ड्रेस अगर आप स्टिच कर लेती हैं ना, चाहे 2 दिन में भी करती हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको पैसे मिलने हैं, आने ही आने हैं, वो आपके पैसे होते हैं, आप जहाँ चाहें खर्च कर सकती हैं, उनका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं होता। और वैसे भी हम औरतें फ्री होती हैं मोस्टली, मतलब घर के काम कर लिए, उसमें रहते हुए हम 1 या 2 दिन में एक सूट जो है स्टिच कर सकती हैं। उसके अलावा भी आपको कोई ना कोई लाज़मी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सकें, अपना जो है अर्निंग खुद कर सकें, अपने जो एक्सपेंसेस है खुद उठा सकें, आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है कि ना मैं अब एक और भी सेटअप बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। और आपको ज़्यादा मेरे स्टिचिंग व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या आम रूटीन के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ईद के हवाले से बच्चियों के ड्रेस डिज़ाइन करूँ या अपने लेडीज़ के या गर्ल्स के ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी सिस्टर भी मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है कि मेरी बच्चियों के मतलब कपड़े आप डिज़ाइन करके दो। छोटी सिस्टर है मेरी भांजियों के, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है। मैंने कहा था अच्छा चलो ठीक है, मुझे टाइम से दे देना, क्योंकि फिर जब रमज़ान आ जाता है ना, आपको पता है उसमें काम डबल ट्रिपल हो जाता है। एक रोज़ा होता है और रोज़े में रहते हुए ना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं स्टिचिंग आप देखिए, मैं अब इफ्तारी के बाद करती हूँ, इफ्तारी से पहले मुझसे नहीं होती स्टिचिंग ना, क्योंकि मैं ढाल हो जाती हूँ रोज़ा रख के। खैर, और उसमें आपको पता है फिर घर की रूटीन भी होती है, सहरी फिर इफ्तारी में आपको पता है डबल ट्रिपल काम होते हैं। अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले बच्चे छोटे थे तो मुझे 5 टाइम खाना बनाना पड़ता था, मतलब सुबह सहरी, फिर नाश्ता, फिर दोपहर में लंच बच्चों के लिए, उसके बाद शाम को इफ्तारी, फिर रात को डिनर। तो रोटियां ज़ाहिर है रात को बनती थी। हमारा होता है कि इफ्तारी में जस्ट फ्रूट चाट खा ली या पकोड़े खा लिए, समोसे वगैरह। तो उस वक्त तो बच्चे खाना नहीं खाते थे, मैं भी खाना नहीं खाती इफ्तारी करके ना, फ़ौरन से हम खाना खाते तकरीबन ईशा के बाद। मेरा गला इतना ख़राब है, मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं, हम सबका रोज़ा होता है, तो अब थोड़ी सी छूट मिल जाती है कामों से ना। और यहाँ पे क्या है कि ना, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। ये लेस इस तरह से मैंने अटैच करनी है सारी, ताकि हमारे स्कैल्प जो हैं प्रोमिनेंट हों। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल